हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में उनको एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें सिग्नलिंग कैसे होती है। और ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में सिग्नलिंग से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा कि इस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड डोमेन होता है जहाँ पे लाइगेंड मॉलिक्यूल आके अटैच होता है। और ये इंट्रासेलुलर इफेक्टर डोमेन से किसके थ्रू अटैच होता है, एक अल्फा हेलिकल पेप्टाइड चेन के थ्रू ये अटैच होता है। जो हमारी इंट्रासेलुलर सब यूनिट होती है इनके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इनके पास एक खुद का एंजाइम होता है, इंट्रिंसिक पहले से एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम आरटीके के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इस एंजाइम का काम क्या होता है, जो हमारे पास ये टायरोसिन रेजिड्यू हैं इनको फॉस्फोलाइट कराना। ये इन टायरोसिन रेजिड्यू को फॉस्फोलाइट कराता है। ये एंजाइम जो है हमारे इंट्रिंसिक सब यूनिट पर पहले से ही प्रेजेंट होता है और इसको प्रोटीन काइनेज भी कहते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं इसमें सिग्नलिंग कैसे होती है। जब तक इस पर कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता ये रिसेप्टर इनएक्टिव स्टेट में रहता है और जिसकी वजह से एंजाइम भी जो है इनएक्टिव स्टेट में रहता है। जैसे ही इस पर एक लाइगेंड मॉलिक्यूल पेप्टाइड हार्मोन अटैच होता है इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पर, तब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही इनके ऊपर हार्मोन अटैच होता है। और जैसे ही हार्मोन अटैच हो जाता है ये डाइमर बनाना शुरू करते हैं और इस प्रोसेस को डाइमराइजेशन कहते हैं। ये रिसेप्टर डाइमर बना लेते हैं और जब हमारे ये रिसेप्टर डाइमर बना लेते हैं तब ये जो हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है। रिसेप्टर टायरोसिन जो हमारा एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है और इसके एक्टिवेट होने से ये अपना एक्शन शो करता है। और इस एंजाइम का एक्शन क्या होता है, जो टायरोसिन रेजिड्यू है इनको फॉस्फोलाइट कराना। ये इन टायरोसिन रेजिड्यू को फॉस्फोलाइट कराता है। अब ये हमारा रिसेप्टर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और जब इंट्रासेलुलर प्रोटीन डोमेन इस पर आकर अटैच होता है तब तब ये इस प्रोटीन को भी फॉस्फोलाइट कर देता है और जो कि क्या हेल्प करता है, फर्दर सिग्नलिंग फंक्शन में हमारी हेल्प करता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर के बारे में। सबसे इसमें जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर में सिग्नलिंग कैसे होती है, इससे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। जैसे हमने ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसका भी स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके पास खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे कि ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है उस पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है आरटीके, इसके पास आरटीके प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी इंट्रिंसिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। आइए अब इसकी सिग्नलिंग पढ़ते हैं कि इसमें सिग्नलिंग कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, हार्मोन या साइटोकाइन बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन डोमेन पे और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे रिसेप्टर जो है हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होता है वो डाइमर बना लेता है और डाइमर बनाने के बाद क्या होता है, अब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो चुका है और जो हमारे पास ये फ्री मूविंग जैक मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो जो इसकी जो इंट्रासेलुलर डोमेन है इस पर आकर अटैच हो जाते हैं। हमारे जो फ्री मूविंग जैक मॉलिक्यूल होते हैं, जैक की फुल फॉर्म है जीनस काइनेज। जैक मॉलिक्यूल हमारे जैसे ही इस पर अटैच हो जाते हैं तो जैक मॉलिक्यूल भी फर्दर एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही जैक मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है, जैक मॉलिक्यूल फर्दर जो टायरोसिन रेजिड्यू है उनको फॉस्फोलाइट कर देता है और जब ये इसको फॉस्फोलाइट कराता है तब हमारे पास एक अनदर प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है स्टैट। और जो जो क्या होता है, फर्दर जैक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। स्टैट की फुल फॉर्म है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये जैसे ही स्टैट मॉलिक्यूल इस पर आकर जैक मॉलिक्यूल पर अटैच हो जाता है तो जैक मॉलिक्यूल जो स्टैट मॉलिक्यूल के टायरोसिन रेजिड्यू हैं इनको भी फॉस्फोलाइट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये टायरोसिन इसके स्टैट मॉलिक्यूल के टायरोसिन रेजिड्यू भी फॉस्फोलाइट हो जाते हैं, ये डाइमर बनाना शुरू कर देते हैं। उस प्रोसेस को डाइमराइजेशन कहते हैं। और जैसे ही ये डाइमर बना लेते हैं ये यहाँ से मूव कर जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, ये जो हमारा डाइमर होता है। और जो क्या फर्दर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन।